पिछले 2021-22 अक्टूबर को हम सभी बहनों ने मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया मानदेय वृद्धि के लिए, जिसमें कि 15 दिनों तक हम लोगों की भूख हड़ताल भी चली और हमने उसमें सफलता पाई। सभी को पता है कि हम लोग जियो लेकर ही घर आए थे और बहुत अच्छी कामयाबी हमारे संगठन को मिली थी। और मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी प्रदेश अध्यक्ष का, श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट जी का, साथ ही अल्मोड़ा से हमारी बहन सुनीता तिवारी जी का, रुद्रप्रयाग से हमारी सुनीता भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारी हरिद्वार की बहन हैं ममता बादल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कविता चौधरी जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी देहरादून की बहन हैं मधु पुंडिर जी हैं, आशा थापा जी हैं, सुधा शर्मा जी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उन बहनों का। और जिन भी बहनों ने तन मन से 2021 से लेकर 2022 तक के सफ़र में जितने भी हमारे इस संगठन के हमारे कार्यक्रम रहे, धरना प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहे, उन सभी बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। उसमें हमारे उत्तरकाशी से सीमा सोनी बहन हैं और उनकी पूरी टीम है परोला की। और इसी क्रम में हमारी गदरपुर से हमारी बहनें हैं सोना, मनी और सुमित्रा जी हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनका मैं अभी नाम भी नहीं ले पा रही हूँ। और मेरे आसपास के क्षेत्रों की जो डोईवाला से हमारी अर्चना शर्मा जी हैं, सुनीता राणा जी हैं, पिंकी भट्ट जी हैं, तमाम संगीता बहन है और शर्मिला थापा जी हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने तन मन धन से और हर कार्यक्रम में सपोर्ट किया है। कई बहनें आंदोलन हो या कोई हमारा धरना प्रदर्शन हो या हमारी कोई संगठन की बैठक हो, कई तरह के हमारे बहाने बनाती हैं, लेकिन आज तक इन बहनों ने कभी कोई बहाना नहीं बनाया है। और रही बात संगठन को सपोर्ट करने की, तो कई लोग हमें ऐसा है कि कई ब्लॉकों से आज तक हमें कोई सहयोग मिला ही नहीं चंदे के रूप में, लेकिन फिर भी हमारी बहनों ने खुद के पैसे से इस संगठन को चलाया है, तन मन धन से। और मैं 2011 से प्रदेश महामंत्री के पद पे कार्य कर रही हूँ और बहुत बहनों ने मुझे प्यार और सपोर्ट किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से इस वीडियो के माध्यम से अपनी सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ और उन बहनों को भी याद करती हूँ जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तो हमारी सुशीला बहन थी एक, जो बहुत अच्छी कर्मठ और सहयोगी बहन थी, जो अब पिछले साल ही वो चली गई है। और हमारी निर्मला बिष्ट जी थी। तमाम कई ऐसी बहनें हैं प्रदेश में जो संगठन के साथ जुड़ी थी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन बहनों को भी याद करती हूँ और उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो एक साल के अंदर संगठन की जो गतिविधियाँ रही और जो हमने कार्यक्रम करे, उनकी एक झलकियाँ आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा होंगी और हमारी बहनों को आगे के जो हमारी कार्यक्रम हैं उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि हाँ, आगे अब हमें राज्य का तो हमने जो आंदोलन करना था और जो हमें मिला राज्य से, उसका हम राज्य सरकार के आभारी हैं। लेकिन अब हमें मोदी सरकार से भी कुछ चाहिए, क्योंकि 2023 में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो संगठन भी अपनी रणनीति बना रहा है, अपने कार्यक्रम बना रहा है। और अगला हमारा जो लक्ष्य है वो केंद्र सरकार का है कि वहाँ से भी हमारे मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। और सभी बहनों से मैं सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ और संगठन में भी बहुत जल्द प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव होने जा रहे हैं और सभी बहनों के सहयोग, सपोर्ट और प्रेम की हमें आवश्यकता है। तो जिस प्रकार आपने मुझे कई वर्षों से अपना प्यार और सहयोग दिया है, आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद। और एक सहयोग मैं आप सभी बहनों से और चाहूँगी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आंगनवाड़ी की खबरों का चैनल है, हमने व्हाट्सएप पे जो लिंक दिए हैं, हमारा फेसबुक पेज है और उसमें भी हमने लिंक दिया हुआ है, और हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज है। आप उस लिंक को वीडियो भी देखें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें हम डाल देंगे, उसको आप ज़रूर चेक करें। और अपने इस YouTube चैनल को आप खूब प्रेम दें, सहयोग करें इसका, और सभी लोगों से इसको सपोर्ट करने को कहें। धन्यवाद। एक धक्का और दो, सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
है पूरे उत्तराखंड की जितनी हमारी आंगनबाड़ी है 40,000 वर्कर हैं, उनका अपनी मांगों को लेके एक विशाल रैली है, शंखनाद रैली है। हम सभी लोग परेड ग्राउंड में देहरादून में इकट्ठा हुए हैं और आज हमारी जो रैली है वो सचिवालय कूच करेगी और इसमें हमारी कई मांगे हैं। और सबसे पहले मानदेय वृद्धि की हमारी मांग है और हम लोग कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, आंगनवाड़ी की कोई भी समस्याएं नहीं सुनने को तैयार हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, जो भी आपके संपर्क में हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या जो भी सरकार के नुमाइंदे आपके संपर्क में हैं, आप कृपया उनसे बात कीजिए कि महिलाएं जो हम काम कर रही हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि कोविड काल में 2 सालों से कोविड चल रहा है और आंगनवाड़ियां घर घर जाके उस दिशा में काम कर रही हैं। और कोई भी काम हो, जब सभी लोग घरों में बंद थे, उस टाइम पे केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ ही प्रदेश में काम कर रही थी। और सरकार बार बार तो कहती है कि नहीं, आंगनवाड़ियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है, ये भी कभी उन्हें विचार करना चाहिए। मेरी आवाज़ जा रही है? बिल्कुल जा रही है। सभी बहनें रैली के लिए तैयार हो जाएं, अपने अपने ब्लॉकों के जो बैनर आपको लगाए हो, 2 लाइनों में खड़े हो जाएं। क्योंकि कई चीजें इनमें ऐसी हो जाती है कि व्यवस्था होने के बाद भी अभी तक वो नहीं पहुंच पाया। तो वैसे ही हमारी बहनें भी अभी पहुंच रही है। जब बहनों को समय नहीं होगा और टेंट आने में क्या समय होगा, है कि नहीं? तो इसलिए बहनों, कोई बात नहीं, हमें धूप से, बारिश से, आंधी से, हमारी आंगनबाड़ी सदैव काम करती आई है और काम करती रहेगी। आज भी बहुत हर्ष का विषय है कि सारे संगठन आज
भुगतान हो चुका है और मानदेय भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो या तो कहीं ना कहीं हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं वो माननीय मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे रहे कि भाई कब से कब तक का रुका हुआ है, या फिर माननीय मंत्री जी से कोई चूक हो रही है, या तो उन्होंने ठीक से उस बात को समझा नहीं है। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं 2 साल से भवन किराया उनको नहीं मिला। आज सारी बहनें निदेशालय में इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने अपनी पासबुक लेके, अकाउंट नंबर लेके आ रखी है, उसकी भवन किराए की डिटेल लेके ये आ रखे हैं। अगर माननीय मंत्री जी के बयान सही है जो उन्होंने सत्र में दिए, या फिर अधिकारियों ने जानकारी जो उनको दी है माननीय मंत्री जी को, आप उससे मिलान, हमारी जो आंगनवाड़ी बहन है उनके अकाउंट से उनको मिलान कराइए। फिर उद्देश्य यही है कि हमारी जो कार्यकारिणी है हमारी वो बहुत टाइम से नहीं मतलब हुई है, तो वो आज उन्हीं के बारे में ही चर्चा है। और जो हमारी बहनें रिटायर हुई हैं उनका विदाई समारोह है आज। और मैम किन किन मुद्दों को लेके जो है बैठक हो रही है? हमारी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा भवन किराया 2 साल से नहीं आया है। मानदेय कौन से महीने का आ रहा है, कौन से महीने का नहीं आ रहा है, ये कुछ भी हमें पता नहीं होता है। हमारा THR बंद हो गया है, कुक फूड बंद हो गया है, उस बारे में चर्चा है। अभी 6 महीने से THR का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिस कारण ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो भी सामान जैसे आता है उसका भी ढुलान का खर्चा होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे आज चर्चा की गई है। अधिकारियों के लगे हुए हैं हम, लेकिन वो हमें बार बार आगे की तारीख बढ़ाते रहते हैं कि मतलब इस तारीख को आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा, लेकिन वो तारीख आज कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। कितनी बार शिकायत करी मैम आपने? हमारी शिकायत तो बहुत बार हो गई। हम तो समझ लो 2 साल से शिकायत करते आ रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है? कोई सुन ही नहीं रहा है। अधिकारी तो हमारी सुन ही नहीं रहे, वो तो हमें बस तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हम इतने परेशान हो गए ना भवन किराए को लेके कि मतलब मकान मालिक हमारे जो भवनों पे ताला मारने की वो हो गए, क्योंकि हमें वो बाहर बैठने की वो हो गई। हमें बिल्कुल बंद हो गया हमारा सारा सामान सेंटरों का, और हमें तो बाहर कर दिया उन्होंने ताला मार के कि तुम बाहर बैठो। 2 साल से जब उनको किराया नहीं मिलेगा तो हमें बैठने ही नहीं देंगे। और दूसरा ये कि अब ये देखो हम अपने घर से भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मानदेय नहीं समय समय मिलता, तो हम कहाँ से भवन किराया। चाहूँगी कि हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन राजकुमारी जी हैं, उनको फूल माला देकर आप उनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारी बहन है, मैं दीदी से बोलना चाहूँगी। दीदी, विद्या दीदी से अनुरोध है कि हमारे बीच में हमारी बहन वैशाली जी हैं।
अब सरकार बने, उनका शुभ चिंतन करें और ये जो शोषण वाली योजना है उसको अब एक पोषण वाली योजना बना दे, जिससे मेरी बहनें, मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अपने जीवन को सक्सेसफुल भी बनाएं और दूसरे की लाइफ में भी वो बहुत सारा डिफरेंस लाएं। मैम यहाँ पे कुछ महिलाओं की समस्या, भवन समस्या, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, भवन की ये समस्या है कि जहाँ पर भी ये आंगनवाड़ी चल रहे हैं, जो आंगनवाड़ी विद्यालय जो चलते हैं वो किराए के भवन में चलते हैं। 2020 से लेकर के अभी तक, 2021 तक भी नहीं, 22 तक भी नहीं, अभी तक कोई किराया उनको नहीं मिला है, जिससे जो भवन स्वामी होते हैं ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं कि उनसे अगर किराए पे, आंगनवाड़ी वालों ने अगर उनसे किराए पे भवन लिया तो समय पे किराया दें। नहीं देने की स्थिति में वो सरकार के पास तो जाते नहीं, वो इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इनकी प्रताड़ना होती है, इनको बुरी बुरी तरीके से बातें सुनाई जाती हैं, नॉन कोऑपरेशन होता है, कहीं का पानी काट दिया जाता है, कहीं की बिजली काट दी जाती है। और ये बहुत एक क्या बताऊं, जैसी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उन्हें अपना कार्य भी करना है और कार्य करने के लिए सही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, सरकार का कोऑपरेशन नहीं है, जिससे ये बहुत दुखी हैं। मैंने उत्तराखंड सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहूँगी कि ये हज़ारों लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उनके विषय में अब ईमानदारी से कुछ सोचें। आज आपकी सरकार केंद्र में भी है, आप यहाँ पर भी हैं, तो अब समय आ चुका है जब आप मानव हितों का ध्यान में रखते हुए, मानवीय मापदंडों को सामने रखते हुए, संवैधानिक ढांचे के अंदर रहते हुए इन महिलाओं को लोक सेवक का दर्जा दें सबसे पहले, और दूसरे इन लोगों का मानदेय बढ़ाने के साथ साथ समय पर इनको इनके सारे मानदेय इनको मिले और इसकी व्यवस्था कीजिए और इनको अपनी ताकत बनाइए। इनको आप शोषण का शिकार बनने से रोकिए और शोषण इनका अब सही नहीं है, अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ी शक्ति बनेंगी। ये सिर्फ अपने आप में शक्तिशाली नहीं, आप में भी हैं। एक बार उनकी शक्ति दिखाने का उनको मौका दीजिए और आप हाथ मिलाइए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ सरकार हाथ मिलाए, उन्हें अपना माने, उन्हें ऐसा पराये जैसा ट्रीटमेंट देना बंद किया जाए।